हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम लोग आर्थिक समीक्षा के द्वितीय अध्याय पर चर्चा करेंगे। द्वितीय अध्याय का शीर्षक है उद्यमिता और धन सृजन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेल्थ क्रिएशन एट द ग्रास रूट्स। जमीनी स्तर पर उद्यमिता एवं धन सृजन। जैसा हम सभी जानते हैं कि इस बार की आर्थिक समीक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या है? वेल्थ क्रिएशन, संपदा सृजन। तो इस अध्याय में हम बात यह करेंगे किस प्रकार से उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप धन सृजन में सहायक हो सकती है। जैसा कि शीर्षक है इस बार का, जमीनी स्तर पर उद्यमिता एवं धन सृजन। तो सबसे पहले हम यह जानें कि उद्यमी कौन होता है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर या उद्यमी वह होता है जो सभी संसाधनों एवं अवसरों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करता है। वह सक्षम होता है और वह कुछ भी हासिल करने के लिए तत्पर होता है या तैयार होता है, या कह सकते हैं कि उसके लिए करना कुछ भी संभव होता है। इस बार की आर्थिक समीक्षा में वर्ल्ड बैंक ने जो आंकड़े उपलब्ध कराए थे, उन्हीं के आधार पर सर्वे में भी 500 जिलों की उद्यमिता संबंधी कार्यकलाप के विषय एवं संचालकों का परीक्षण किया गया और उन्हीं आंकड़ों से इस बात की पुष्टि होती है कि भारत नई फर्मों के निर्माण के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। इसी प्रकार 2014 से भारत में नई फर्म का निर्माण प्रभावशाली रूप से बढ़ा है। मतलब भारत में 2014 से नई फर्मों की स्थापना तेजी से हुई है। जैसे 2014 में नई फर्में लगभग 70,000 थी, जो कि 2018 में बढ़कर 1,24,000 हो गई। तो यह सिद्ध होता है कि 2014 से 2018 में नई फर्मों की स्थापना तेजी से बढ़ी है। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र में नई फर्म का निर्माण विनिर्माण, बुनियादी ढांचे या कृषि क्षेत्र की तुलना में काफी अधिक है। मतलब अगर यह देखा जाए कि नई फर्मों की स्थापना किस क्षेत्र में हो रही है, तो सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक हो रही है। लेकिन होना यह चाहिए कि नई फर्मों की स्थापना सबसे ज्यादा विनिर्माण क्षेत्र में होनी चाहिए, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र में नई फर्मों की स्थापना से रोजगार के अवसरों का सृजन होता है, अर्थात ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है उद्यम क्रियाकलाप में स्थानीय विविधता, स्पेशियल हेट्रोजेनिटी इन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। हम सभी जानते हैं कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है। संपूर्ण भारत कई क्षेत्रों में, कई भागों में विभक्त है और उसमें विभिन्न विविधताएं पाई जाती हैं। लेकिन हम यहाँ यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में नई फर्मों की स्थापना किस क्षेत्र में ज्यादा हो रही है। वह क्षेत्र कौन से लिए गए हैं? कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और संरचना क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र के मामले में मणिपुर, मध्य प्रदेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा, उड़ीसा आदि राज्य उच्चतम स्तर पर हैं। वहीं विनिर्माण क्षेत्र में गुजरात, मेघालय, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्य उद्यमी कार्यकलाप में उच्च स्तर पर हैं। पिछले सर्वे में इस बात पर चर्चा की गई थी कि मेघालय, गुजरात, राजस्थान आदि में श्रम विनिमय जो विनियम बहुत ही शिथिल बनाए गए हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, केरल आदि में श्रम विनिमय जो है वो बहुत ही कठोर बनाए गए हैं। मतलब श्रम संबंधी जो नियम है उनमें उदारता लानी आवश्यक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सेवा क्षेत्र में उद्यमी गतिविधि दिल्ली, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, केरल आदि राज्यों में उच्चतम स्तर पर है या सबसे अधिक है। और संरचना क्षेत्र में उद्यमी गतिविधि झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर तथा बिहार के राज्यों में सबसे अधिक है। मतलब ये वो राज्य हैं जहां पे आधारभूत संरचना में नए फर्में तेजी से स्थापित हो रही हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि वह कौन से तत्व हैं या कौन से एलिमेंट हैं जो उद्यमी गतिविधि में निर्धारक तत्व के रूप में लिए जाते हैं। मतलब उद्यमी गतिविधि के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाते हैं? तो जिसमें से पहला है स्थानीय जनसंख्या की विशेषताएं, लोकल पीपुल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जिस क्षेत्र
या जिस स्थान या जिस जिले या जिस प्रदेश की हम बात कर रहे हैं उसमें किस प्रकार की जनसंख्या निवास करती है। मतलब वह जनसंख्या की विशेषता क्या है। जनसंख्या की विशेषता में क्या लिया जाता है, जनसंख्या साक्षर है कि नहीं है, या जनसंख्या की शिक्षा का स्तर क्या है, उसके कौशल का स्तर क्या है, मतलब वो कितना स्किल्ड है या अनस्किल्ड है। हम यह देखते हैं कि जहाँ पे स्किल्ड जनसंख्या ज्यादा होगी वहाँ नई फर्मों की स्थापना ज्यादा होगी। अगर वहाँ पे अवेयर नागरिक ज्यादा होंगे या जागरूक नागरिक ज्यादा होंगे तो वहाँ नई फर्मों की स्थापना ज्यादा होगी। क्योंकि बिना आप जागरूक हुए या बिना आप शिक्षित हुए आप उन चीजों को नहीं जान पाएंगे जो चीजें सरकार आपके लिए लाती है। मतलब सरकार आपके लिए जो नियम ला रही है, जो योजनाएं ला रही है, जब तक आप शिक्षित या जागरूक नहीं होंगे आप उन नियमों और नीतियों के बारे में नहीं जान पाएंगे और उन नीतियों और नियमों से आप लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। दूसरा है जिला स्तरीय परिस्थिति। आप इस समीक्षा में इस बार जिला स्तर पर बात की गई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंडीशन, मतलब जिले स्तर पर उद्यमों की स्थापना की बात की गई है। तो जिन जिलों में उद्यम या उद्योग स्थापित होंगे उनकी परिस्थिति क्या है, उनका एटमॉस्फेयर कैसा है। जैसे हम देखते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के उदाहरण लेंगे तो देखेंगे कि नोएडा, गाजियाबाद जो कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिले हैं, वहां पे नई फर्में तेजी से स्थापित होती हैं। अगर वहीं हम उसकी तुलना पूर्वी क्षेत्र से करें, जैसे कुशीनगर, महाराजगंज आदि जिले हैं, इन जिलों में नई फर्मों की स्थापना का जो दर है वो बहुत ही धीमी है, बहुत ही कम है। तो कहीं ना कहीं जिला स्तरीय परिस्थिति भी उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तीसरा है सामूहिक अर्थव्यवस्था का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। मतलब सामूहिक अर्थव्यवस्था का क्या महत्व है किसी उद्योग की स्थापना में। इसको हम देख सकते हैं कि जो विभिन्न क्लस्टर्स हैं, जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर्स या तमिलनाडु क्लस्टर, जहां पे एक क्लस्टर का काम करते हैं वहां पे क्या होता है, एक साथ कई उद्योग स्थापित होते हैं और उन उद्योगों में कई प्रकार की मितव्ययताएं या इकोनॉमीज प्राप्त होती हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि जो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र लाया गया था, वहां पे क्या था कि सरकार उस क्षेत्र में कई उद्योगों की स्थापना के लिए रियायतें और छूट देती थी। तो उससे क्या होता था कि उनको कच्चे माल की प्राप्ति में आसानी होती थी, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, परिवहन लागतें कम आती थी, या उनके लिए जो मांग है वो ज्यादा होती थी। तो सामूहिक अर्थव्यवस्था के माध्यम से वो क्या करते थे कि सरकार पर अपने अनुकूल नीतियों के निर्माण के लिए एक दबाव बना सकते थे, मतलब प्रेशर ग्रुप का भी काम करते हैं। तो सामूहिक अर्थव्यवस्था के माध्यम से भी उद्यमी गतिविधि को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके साथ ही हम यह देखते हैं कि जिला स्तरीय उद्योगों की स्थापना में दो महत्वपूर्ण समुच्चय हैं या दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो कि जिला स्तर पर उद्यमी गतिविधि को तेजी से बढ़ाते हैं। जैसे सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना। सामाजिक अवसंरचना में हम देख सकते हैं मानव पूंजी का विकास लिया गया है। मानव पूंजी के विकास में कई तत्व होते हैं। समीक्षा में इस पर सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पे दिया गया है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही नई फर्मों की स्थापना में तेजी से वृद्धि देखी गई है। जैसा कि हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं या स्थानीय जनसंख्या की विशेषताओं के अंतर्गत कि जहां पे जनसंख्या शिक्षित ज्यादा होगी उन क्षेत्रों में, उन स्थानों पर या उन जिलों में नई फर्मों की स्थापना तेजी से होगी। यह भी देखा गया है सर्वे में कि जहां पे साक्षरता दर कम है वहां नई फर्में कम स्थापित हो रही हैं। जैसे भारत के पूर्वी भाग की तुलना हम करते हैं, जहां पे साक्षरता दर 59.6% है, तो वहां नई फर्मों की स्थापना भी न्यूनतम स्तर पर है। और जिन क्षेत्रों में साक्षरता दर 70% से अधिक है वहां नई फर्मों की स्थापना तेजी से हो रही है, उच्चतम स्तर पर है। इसी प्रकार भौतिक आधारित संरचना। सर्वे में भौतिक आधारित संरचना को पक्की सड़कों के अनुपात द्वारा मापा गया है, लेकिन इसके साथ ही यह भी देखा गया है कि बिजली, पानी, स्वच्छता सुविधाएं और दूरसंचार जैसी सेवाएं भी नए उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण कार्यभाग अदा करती हैं। इसके साथ ही कि तेज रफ्तार उद्यमिता एवं धन सृजन हेतु नीति निर्धारण, पॉलिसी इम्प्लीकेशंस फॉर फास्ट ट्रैकिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेल्थ क्रिएशन। मतलब किस प्रकार की नीति का निर्माण किया जा सके जिसके माध्यम से नई फर्मों की स्थापना हो सके और उसके माध्यम से वेल्थ क्रिएशन किया जा सके या संपदा का सृजन किया जा सके। तो पहला इसमें सुझाव यह है कि अधिक से अधिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की स्थापना की जाए जिसके माध्यम से साक्षरता के दर में वृद्धि की जाए।
हम देख चुके हैं, पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि साक्षरता के दर में वृद्धि के साथ ही साथ नई फर्मों की स्थापना में तेजी से वृद्धि होती है, और उन जिलों में जहां पे साक्षरता दर ज्यादा होती है वहां पे उद्योगों की स्थापना भी ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट है कि आधारभूत संरचना का विकास के अंतर्गत तारकोल वाली सड़कों का तेजी से विकास किया जाए। 12 मासी मतलब साल भर आवागमन वाली सड़कों का विकास किया जाए, जिससे गांवों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सके और गांव से हमारा संपर्क बेहतर हो सके। इससे क्या होगा कि उस जिले में गांवों तक जब हमारा संपर्क बेहतर होगा तो उसमें जो उत्पाद तैयार होगा उनको वहां तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो मतलब सड़कों के माध्यम से भी नई फर्मों की स्थापना में तेजी से वृद्धि होती है। तीसरा है अवसंरचना में निवेश। अवसंरचना जैसे जैसे विकसित होती है उस देश की या उस प्रदेश की या उस जिले में क्या होता है, निवेश तेजी से होता है। जैसे जिले स्तर पर हम बात करते हैं तो जिले के जीडीपी में तेजी से वृद्धि होती है। ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जिला स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद में तेजी से वृद्धि होती है। सर्वे में इस बात की भी चर्चा की गई है कि यदि किसी जिले में नई फर्मों में 10% की वृद्धि होती है तो इसके कारण उस जिले की जीडीपी में 1.8% की वृद्धि होती है। मतलब अवसंरचना विकास हम काफी दिनों से हम लोग जानते हैं कि अवसंरचना विकास के माध्यम से उद्योगों की स्थापना में तेजी से वृद्धि की जा सकती है। न सिर्फ सड़क को इसमें सम्मिलित किया जाता है, सड़क के साथ साथ इसमें बिजली, पानी, दूरसंचार सेवाओं आदि को भी अवसंरचना में सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट है जो नीतियां कारोबारी सुगमता तथा लचीले श्रम विनियमों को प्रोत्साहन देती हैं, उद्यमिता कार्यकलापों विशेषकर विनिर्माणकारी सेक्टरों के कार्यकलापों को प्रोत्साहन प्रदान करेंगी। हम पहले ही बता चुके हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में अगर नई फर्में स्थापित हो रही हैं तो वो रोजगार में तेजी से वृद्धि करती हैं। इसलिए सरकार को ऐसी नीतियों का निर्माण करना चाहिए जो कि विनिर्माण सेक्टर में तेजी से नई फर्मों की स्थापना में वृद्धि कर सके। और इसके माध्यम से क्या होगा, जब नई फर्में निर्माण क्षेत्र में स्थापित होगी तो रोजगार सृजित होंगे। रोजगार सृजित होने के माध्यम से हम संपदा सृजन के बहुमूल्य उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे, जो कि इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। अब हम अन्य अध्यायों की तरह इस अध्याय में भी कुछ प्रश्नों को संकलित किए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत नई फर्मों के निर्माण में किस स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि भारत नई फर्मों के निर्माण में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। दूसरा प्रश्न है, जिले में नई फर्मों के पंजीकरण में 10% की वृद्धि के कारण जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका आंसर क्या है? 1.8%। चौथा क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत के पूर्वी भाग में नई फर्मों का निर्माण न्यूनतम है। कारण क्या है? क्योंकि यह वह क्षेत्र है जिसमें साक्षरता दर 59.6% है। मतलब यहाँ पे साक्षरता दर कम है, इसीलिए नए फर्मों का निर्माण भी कम है। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है। प्रश्न 5, नई फर्म का निर्माण किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? विनिर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या अवसंरचना क्षेत्र? तो सेवा क्षेत्र में नई फर्मों का निर्माण सर्वाधिक है। लेकिन हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर से कह रहे हैं कि नई फर्मों का निर्माण सेवा क्षेत्र के बजाय विनिर्माण क्षेत्र में अगर हो तो किसी भी जिले के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी देश के लिए ज्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। तो दोस्तों, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। जैसा हम सभी ने उद्यमिता के बारे में पढ़ा, तो हम सभी को उद्यमिता से लाभान्वित होने का प्रयास करना चाहिए। हम सभी को अपने अंदर कौशल का विकास करना चाहिए, ताकि हम अपने कौशल के विकास के द्वारा देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में योगदान कर सकें। थैंक यू। ठीक है।